टॉपिक के साथ व्याकरण में, जिसका नाम है निपात। देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा हर परीक्षा में कोई भी आप एग्जाम देने जाएं, निपात से एक क्वेश्चन प्रायः पूछ लिया जाता है। बहुत आसान होता है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण भी होता है। तो हम पहले निपात की चर्चा नहीं करते हैं, छोड़िए निपात को, जाने दीजिए। आइए आपसे एक व्यवहारिक चर्चा करता हूं ताकि आप यह बेहतर समझ पाए कि निपात का मतलब क्या है। दोस्त ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने कुछ वाक्य लिखे हैं, जरा इन वाक्यों को गौर से पढ़िए आप। राम ने मुझे ही मारा, राम ही ने मुझे मारा, राम ने मुझे मारा ही। इन तीनों वाक्यों को पढ़ करके आप ये महसूस कर रहे होंगे, क्या इन तीनों वाक्यों के अर्थ बिल्कुल एक हैं? क्या इन तीनों वाक्यों के अर्थ बिल्कुल एक हैं? जी नहीं, जी नहीं। इन तीनों वाक्यों के अर्थ अलग अलग हैं। कैसे? राम ने मुझे ही मारा, इसका मतलब केवल मुझे मारा, ना, केवल मुझे मारा, मेरे सिवा किसी और को नहीं मारा। दूसरा कह रहा है राम ही ने मुझे मारा, इसका मतलब केवल जो है, केवल राम ने मारा, राम के सिवा किसी दूसरे ने नहीं मारा। राम ने मुझे मारा ही, इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? केवल मारा, केवल क्या किया? मारा, और दूसरा कुछ नहीं किया। तो अब आप यहां देख रहे हैं वाक्य कमोबेश एक ही है, लेकिन तीनों वाक्यों का अर्थ बदल गया। क्यों बदल गया अर्थ? क्योंकि आपने यहां ध्यान दिया होगा, ये जो ही है, ये ही ने तीनों वाक्यों में 3 स्थान ग्रहण किया। तीनों वाक्यों में ही 3 जगह गया, और इस ही के कारण ही इस वाक्य के अर्थ बदल गए। जब ही मुझे के साथ था तो केवल मुझे का अर्थ दे रहा था, जब ही राम के साथ था तो केवल राम का अर्थ दे रहा था, और जब ही मारा के साथ था तो केवल मारने का अर्थ दे रहा था। हमारे कहने का अर्थ यह है कि ही के स्थान परिवर्तन के कारण वाक्य का जो है अर्थ बदला। लेकिन क्या आप इस चीज का उत्तर दे सकते हैं कि अर्थ बदला क्यों? क्यों अर्थ बदला? पता है क्यों अर्थ बदला? क्योंकि ही जो है वो जिस शब्द के साथ लगा है उस शब्द पर विशेष बल दे रहा है। ही के लगते ही उसके साथ का जो शब्द है उस शब्द पर एक विशेष बल, एक विशेष प्रभाव पड़ जा रहा है, और जैसे ही वो प्रभाव एक शब्द से दूसरे शब्द पर ट्रांसफर हो रहा है, तुरंत जो है क्या हो रहा है? अर्थ बदल जा रहा है। बात स्पष्ट हो गई? अभी देखिए, मैंने आपको निपात जैसी कोई चर्चा नहीं की, केवल एक सामान्य बात बताया। अब जो है इसको आप ध्यान दे सकते हैं। ये बात आप स्क्रीनशॉट लें, नोट्स बनाएं, इसलिए मैंने आप बाकायदे लिखा भी कि यहां ही शब्द के स्थान परिवर्तन पर वाक्य का अर्थ बदल गया, क्योंकि ही शब्द विशेष पर बल देता है। भाई देखिए, यहां ही जब था तो मुझे पर बल दिया, तो यहां मुझे का अर्थ निकला। ही जब राम के साथ था तो राम पर बल दिया, तो राम का अर्थ निकला। ही जब मारा के साथ था तो मारा पर अर्थ दिया, तो मारा का अर्थ निकला। तो कहने का मतलब, क्योंकि ही शब्द विशेष पर बल देता है, और जैसे ही एक शब्द से दूसरे शब्द पर जाता है, शब्द पर पड़ने वाला बल भी बदल जाता है, और इस प्रकार अर्थ बदल जाता है। बात को आप यहां तक समझ गए? उम्मीद करता हूं बेहतर समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहां लिखा, यहां ही निपात है। अब मैंने आपसे कहा कि ही निपात है। अब सुनिए, ही निपात है, समझ गए? फिर पीछे चलिए। अब कुछ मत करिए, जरा ही को देख करके एक परिभाषा बनाने का प्रयास करिए, ही की प्रकृति। तो हम यहां यह कह सकते हैं कि निपात वे शब्द हैं जो वाक्य में जिस भी शब्द के साथ आते हैं उस पर एक विशेष बल देते हैं। जिस भी शब्द के साथ आते हैं उस पर क्या करते हैं? एक विशेष बल देते हैं, और उस बल के कारण ही उस वाक्य का अर्थ निर्धारित होता है। ठीक है?
उस बल के कारण ही उस वाक्य का अर्थ निर्धारित होता है। अगर वे स्थान बदल सकें तो एक ही वाक्य को कई अर्थ दिलवा सकते हैं, यह भी गुण है। भाई ठीक है, यहां ही ने स्थान बदला, हर निपात स्थान नहीं बदल पाता, ये भी तय है, लेकिन ये तय है कि यदि वो स्थान बदल पाए तो एक ही वाक्य को कई अर्थ भी दिलवा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो शब्द पर बल देते हैं, और जब बल एक शब्द से दूसरे शब्द पर गया तो अर्थ तुरंत बदल गया। तो कहने का मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं, अगर इस पर ध्यान दें कि जो है निपात वे हैं जो, अभी क्या है निपात, मैं इसकी बात ही नहीं करूंगा। निपात वे हैं जो किसी शब्द के साथ लगते हैं तो उस शब्द पर विशेष बल देते हैं या उस पर एक विशेष प्रभाव डाल देते हैं, जिससे उस वाक्य का अर्थ निर्धारित होता है। बात स्पष्ट, एकदम आसान शब्दों में। यही चीज मैंने परिभाषा में भी लिखी है, निपात वे अव्यय हैं। अब यहाँ देखिए एक नया टॉपिक, आपको एक नई बात मिली, निपात क्या है? अव्यय हैं। यद्यपि आप तमाम किताबों में ये पढ़ेंगे तो वहां ये लिखा होगा कि निपात जो है अव्यय न होते, अव्यय निपात जो हैं वो अव्यय न होते हुए भी अव्यय होते हैं। अब आप सोचेंगे गुरुजी कैसी पहेली बुझा रहे हैं कि निपात अव्यय न होते हुए भी अव्यय होते हैं। कहने का मतलब सीधा यही है कि डायरेक्ट अव्ययों में निपात की गणना नहीं होती, लेकिन निपात अव्यय की तरह ही व्यवहार करते हैं। भाई कोई जो है सचिन की टीम में नहीं है, लेकिन खेल सचिन जैसा ही रहा है। तो कहने का मतलब निपात जो हैं वो अव्यय में नहीं आते, लेकिन अव्यय जैसा व्यवहार करते हैं, इसीलिए इन्हें कई बार अव्यय मान भी लिया जाता है। मैंने पूरा स्पष्ट कर दिया। तो निपात वे अव्यय शब्द हैं जो वाक्य में किसी शब्द के साथ आकर के उस पर विशेष बल या प्रभाव डाल देते हैं, और आप जान रहे हैं इसी से उनका अर्थ निर्धारित होता है। जैसे एक उदाहरण और लें, क्या वह जा रहा है? अब यहां आप ध्यान दीजिए, वह जा रहा है, यह एक क्या है? वह जा रहा है, यह एक क्या है? यह एक सामान्य वाक्य है। वह जा रहा है, ये क्या है? एक सामान्य वाक्य है। लेकिन जैसे ही इसके साथ क्या लगा, आपने देखा होगा इस वाक्य की प्रकृति बदल गई और तुरंत कहा गया कि भैया वह क्या, वह जा रहा है। मतलब जो सामान्य वाक्य की निश्चितता थी वो किसमें बदल गई? निश्चितता हट गई और निश्चितता बदल गई प्रश्न में। तो क्या लगते ही वाक्य का अर्थ बदल गया। इसका मतलब क्या क्या है? निपात है। और वह जा रहा है, वह जा रहा है, क्या वह जा रहा है? वह के साथ जैसे ही क्या लगा, इसने वह पर जोर दे दिया कि भैया क्या वो जा रहे हैं। तो सीधी सी बात है दोस्त, बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपको समझा दिया। निपात वे शब्द हैं, या ये कहिए वे शब्दांश हैं। कई बार ही तो एक शब्दांश भी होते हैं। तो वे शब्द या शब्दांश हैं जो किसी शब्द के साथ लगते हैं तो उस पर विशेष बल देते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं निपात के कार्य। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है निपात के कार्य। घबराइए नहीं, लास्ट में मैं आपको एक ऐसा जुगाड़ बता दूंगा जिस जुगाड़ को देखते ही आप फटाक से बता देंगे कि निपात है। एक लाइन में सब खत्म कर दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। एक लाइन में सब खत्म कर दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। लेकिन निपात के कार्य, निपात क्या क्या कार्य में प्रयोग किया जाता है? तो निपात 4 कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। प्रश्न करने के लिए, जैसे क्यों दौड़ रहे हो। अब यहाँ दौड़ रहे हो में क्यों लग गया, प्रश्न हो गया ना। तो यहाँ दौड़ने के साथ क्यों लगा, क्यों दौड़ रहे हो भाई, क्यों दौड़ रहे हो, दौड़ने पर क्यों लगते ही बल पड़ गया। दूसरा अस्वीकृति बोधक, मतलब जहां किसी चीज को नकारना हो, जैसे मेरा लड़का आज नहीं पढ़ेगा। अब यहाँ मेरा लड़का आज पढ़ेगा स्वीकृति थी, जैसे ही नहीं लगा स्वीकृति हो गई। ठीक है, तो मेरा लड़का आज नहीं पढ़ेगा मतलब नहीं पढ़ने पर जोर दे रहा है कि भाई नहीं पढ़ेगा आज वो। इसी तरह से विस्मयादि बोधक, माने जहां आश्चर्य व्यक्त करना हो, क्या अच्छी पुस्तक है। अब
क्या के द्वारा आपने क्या किया, विस्मय व्यक्त किया। और चौथा है वाक्य में शब्द विशेष पर बल देना, जैसे बच्चा भी जानता है। अभी आपने ऊपर जो उदाहरण देखे जो है मुझे ही मारा, मारा ही, ये क्या थे, ये बल देने वाले थे। जैसे बच्चा भी जानता है, मतलब अब यहाँ बच्चा शब्द पर बल पड़ रहा है। भैया दूसरों की तो बात छोड़ दीजिए, उनके कारनामे तो बच्चा भी जानता है। तो इस तरह से ये निपात के 4 कार्य हैं, ध्यान रखिएगा। निपात का कार्य है प्रश्न करना, अस्वीकृति व्यक्त करना, आश्चर्य व्यक्त करना और वाक्य में किसी शब्द पर बल देना। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर ये निपात के कार्य हैं तो निपात होते कौन कौन से हैं, निपात के भेद कितने हैं, ठीक है, निपात के भेद कितने हैं और निपात का प्रयोग किस तरह से होता है। तो अब देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट हेडिंग आई है, निपात के प्रकार। अगर कोई आपसे डायरेक्ट प्रश्न करता है कि निपात कितने प्रकार के होते हैं, तो उसे सीधा उत्तर दीजिएगा निपात 9 प्रकार के होते हैं। 9 टाइप्स ना। निपात कितने प्रकार के होते हैं, निपात 9 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वीकार्य निपात। स्वीकार्य निपात मतलब जहां किसी चीज को एक्सेप्ट किया जाए, जैसे हाँ, जी, जी हाँ ना, ये क्या है, ये स्वीकार्य निपात के रूप है। हाँ, जी, जी हाँ। जैसे हाँ मैं आपसे सहमत हूं, हाँ मैं, मतलब मैं पर बल पड़ गया, वहां हाँ ने बताया कि भैया मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं, मैं एकदम आपके साथ हूं। इसी तरह से निपात का जो दूसरा रूप है वो है अस्वीकार्य निपात, और तीसरा निषेधात्मक है। देखिए इन दोनों को एक साथ पढ़िएगा, ज्यादा बेहतर बात समझ में आएगी, क्योंकि कई बार हम इनके बीच का अंतर नहीं कर पाते हैं। अस्वीकार्य निपात का मतलब होता है किसी भी चीज को स्वीकार न करना, जैसे आप खाएंगे, नहीं खाऊंगा, आप चलेंगे, नहीं जाऊंगा। तो अस्वीकार्य का मतलब है कोई भी चीज है, कोई भी बात है, उसे स्वीकार न करना, और स्वीकार न करने के लिए नहीं, सम्मान के साथ अस्वीकार करने के लिए जी नहीं, इनका प्रयोग होता है। जैसे वहां नहीं जाना चाहिए, ये क्या हो रहा है, आप अस्वीकार नहीं जाना चाहिए, या वहां नहीं जाओ, ये क्या है, यहां जो है अस्वीकार्य है। या मैं नहीं जाऊंगा, ये अस्वीकार, वहां नहीं जाना चाहिए, जाने को अस्वीकार कर दिया, नहीं जाना चाहिए, मैं नहीं जाऊंगा, जाने को अस्वीकार कर दिया। तो ये है नकारात्मक निपात, जो है अस्वीकार्य बोधक निपात। अब ये है निषेधात्मक। निषेधात्मक मतलब जानते हैं, किसी चीज को, देखिए अस्वीकार माने सीधे सीधे ना कर देना ना, निषेधात्मक का मतलब है रोकना, आप कर रुको न रुको आपकी मर्जी। जैसे मत दौड़ा करो, अब यहां मना कर रहे हैं कि मत दौड़ा करो, दौड़ने के लिए मना किया जा रहा है। अब आपकी मर्जी है, आप रुकें या न रुके, दौड़ते रहें, जब आगे जो होगा आप खुद ध्यान जाएंगे, है कि नहीं। भाई लोग बार बार कहते हैं कि जो है शराब मत पिया करो, तो इसका मतलब वो नहीं कि वो आपके जो पी रहा है उससे छीन रहे हैं या उसे मार रहे हैं, नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से जो है निषेध बताया कि भैया इस चीज का निषेध करना चाहिए। अब आप करो न करो, या जो कर रहा है करे न करे, उस पर डिपेंड करता है। तो अस्वीकार्य और निषेध में एक अंतर ये भी है। अस्वीकार्य में तुरंत ना कर दिया जाता है, काम को करने से, बात को करने से, बात को मानने से, इन चीजों से तुरंत ना कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ जो निषेध है, निषेध का मतलब है हम अपनी तरफ से मत जो है ना कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, अब आप मानो न मानो आपकी मर्जी। और यहाँ जो है हमने कह दिया नहीं जाएंगे, तो जैसे वहां नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब हमारी तरफ से वहां जाने पर बिल्कुल रोक है, मत जाइए, वहां नहीं जाना चाहिए, वो चीज गलत है, इसका मतलब हमारी। और यहाँ क्या है, मत करो, मतलब भैया हम कह रहे हैं ये चीज अच्छी नहीं है, लेकिन हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं लगाया जा रहा है, आप करो न करो आपकी मर्जी, बट मेरे अकॉर्डिंग यह चीज अच्छी। तो ये चीज थोड़ा सा अंतर है दोनों में। प्रश्न बोधक निपात, जो प्रश्न करता है, जैसे क्या आप दौड़ेंगे, अब यहाँ देखिए क्या आया तो प्रश्न कर दिया। इसी तरह से है विस्मयादि बोधक निपात। विस्मयादि बोधक में भी क्या आता है, लेकिन क्या के साथ जब विस्मय का चिन्ह होगा तब समझना, क्या आ गए वो, अब भाई यहाँ क्या क्या है, प्रश्न नहीं, ये तो विस्मय, क्या वो आ गए, ये क्या है, विस्मय है, और क्या वो आएंगे, ये प्रश्न है। तो जैसा प्रयोग हो वैसा आप देख लेना। काश की, ये सब है।
बलदायक या सीमा बोधक निपात, वही मैंने आपको जो बताया, तो, ही, भी, इसको जरूर याद रखिएगा, इसको जरूर याद रखिएगा। ज्यादातर परीक्षा में यही निपात पूछा जाता है, बलदायक या सीमा बोधक निपात। तो, ही, भी, तक, पर, केवल, सिर्फ। और आपने देखा मैंने पीछे उदाहरण देकर दिखाया, ही का दिखाया, भी का भी दिखाया, राम ने मुझे ही मारा, और यहाँ बच्चा भी जानता है ना। तो ये क्या है, ये जिस शब्द के बाद लगते हैं उसके जहां लगते हैं उसके पहले वाले शब्द पर विशेष रूप से एक बल डालते हैं, एक प्रभाव डालते हैं, ठीक है। चलिए अगला, ये 6 भेद हो गए निपात के। 7वां भेद क्या है, सिर्फ। जैसे देखिए सिर्फ वाला है, सिर्फ तुम आना, मतलब अब अगर हम कहते हैं तुम आना, तो भाई इसका सीधा सा मतलब है कि आप आना। तो अगर आपको लगता है तो अपने साथ 2-1 लोगों को आप ला सकते हैं, लेकिन जब हम ये कह देंगे सिर्फ तुम आना, इसका मतलब अब अपने सिवा किसी और को साथ मत लाना ना। तो अब यहाँ देखिए तुम शब्द पर विशेष बल पड़ गया कि नहीं पड़ गया, आने पर, सिर्फ तुम आना मतलब तुम ही को केवल आना है ना। तो जो है इस चीज में ध्यान रखिए कि विशेष बल पड़ गया। तुलना बोधक निपात, जहां 2 के बीच तुलना की जाती है, जैसे सा, मोहन सा लड़का, अब यहाँ लड़का और मोहन में तुलना की गई है। अवधारणा बोधक निपात, ठीक, लगभग, करीब, तकरीबन, जैसे आप ठीक कह रहे हैं, आप लगभग सही हैं, इसका मतलब मेरी भी अवधारणा आपके साथ है। आप ठीक कह रहे हैं मतलब मुझे भी पता है कि जो जैसे ऐसा मेरी भी सहमति है, मेरी भी अवधारणा इसी प्रकार की है, ठीक है। तो इस तरह से आदर बोधक निपात, जहां किसी को सम्मान देते हैं, जी। अब देखिए जी यहां भी आया था, आपने देखा होगा, जी हाँ स्वीकार्य निपात में भी था, और जी जो है आदर बोधक में भी है। फिर कैसे अंतर करेंगे, तो कुछ नहीं, जहां जी का मतलब, जहां जो है जी का मतलब हाँ हो, एस हो, वो आदर बोधक निपात है। और जहां जी जो है किसी को सम्मान देने के लिए आए, वो जो है आपका, सॉरी, जहां जी का मतलब हाँ हो वो स्वीकार्य बोधक निपात है, और जहां जी किसी को आदर या सम्मान देने के लिए आए वो जो है आपका सम्मान बोधक निपात है। जैसे जी आप मेरे साथ चलें, अब यहाँ सम्मान दिया जा रहा है ना, जी आप मेरे साथ चलें, और जी मैं चलने को तैयार हूं, ये क्या है, ये है आपका जो है स्वीकार्य बोधक निपात। यहाँ आपने जी मतलब यस किया, जी मैं चलने को तैयार हूं, उसका मतलब हाँ मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। तो वही मैंने कहा, जहां जी का मतलब हाँ निकले, यस निकले, वो समझिए कि स्वीकार्य है, और जहां जी का मतलब किसी को सम्मान दिया जाए वो सम्मान बोधक निपात है। ये बात आपने किया। चलिए एक चीज आपने और भी देखा, अब आगे थोड़ी सी एक बात आपको और पढ़ाता हूं, ध्यान रखिएगा। मैंने कहा निपात के विषय में एक विशेष पॉइंट मैंने आपको दिया, क्या, निपात अव्यय न होते हुए भी, निपात अव्यय न होते हुए भी अव्यय की भांति होते हैं। अव्यय की, नोट कर लीजिएगा इसे, भांति, निपात अव्यय न होते हुए भी अव्यय की भांति होते हैं, मतलब निपात अव्यय नहीं है लेकिन फिर भी अव्यय की तरह। अब मैं बताऊं, देखिए इसका कारण क्या है, मैं आपको बता दूं, बहुत अच्छी बात है, ध्यान दीजिएगा। जब अव्यय किसी शब्द के साथ लगता है तो परोक्ष रूप से उस शब्द का अपना भी एक अर्थ होता है। जैसे अगर हम भर अव्यय पेट के साथ लगाते हैं तो यहाँ पेट का मतलब केवल पेट है, और भर इसके साथ ही लगते ही भरकर का अर्थ देने लगा, और भर पेट का अर्थ निकल गया पेट भरकर। अव्यय की एक खासियत है, वो जिस शब्द के साथ लगते हैं उस शब्द के सापेक्ष अपना एक अर्थ बना लेते हैं, लेकिन निपात जिस शब्द के साथ लगता है उस शब्द के साथ सापेक्ष कोई अपना अर्थ नहीं बना पाता है। इसीलिए निपात को डायरेक्ट अव्यय नहीं माना जाता। बहुत फैक्चुअल बात मैंने आपको बताई, जो बहुत कम लोग पढ़ाएंगे, जो ढंग से जानते वही बताएंगे। मैंने कहा निपात जो अव्यय जिस शब्द के साथ लगता है उस शब्द के सापेक्ष अपना एक अर्थ बना लेता है, लेकिन निपात जिस शब्द के साथ लगता है उसके
सापेक्ष अपना कोई अर्थ नहीं बना पाता, इसीलिए निपात को जो है अव्यय नहीं माना जाता। लेकिन बात यह है कि निपात भी लिंग वचन के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं होता, इसलिए और कहीं स्थान न मिलने पर हम क्या करते हैं, उसे जो है निपात को अव्यय की श्रेणी में ही रखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ एक नोट करके बहुत इंपॉर्टेंट लिखिएगा, नोट। अब असली तरीका आपको समझाता हूं, देखते ही कैसे जान जाएंगे निपात, कैसे देखते ही जान जाए निपात। मतलब कैसे देखते ही आप ये जान जाएंगे कि यह निपात है या नहीं है। ठीक है, तो उसका मैं तरीका बता दूं। जैसे कोई भी पीछे से उदाहरण लीजिए, चलिए देखिए, जैसे आप ठीक कह रहे हैं, ये जी आप मेरे साथ चलें। मैं एक एक उदाहरण लेकर आपको इधर से समझाता रहता हूं। ठीक है, देखिए कह रहे हैं, एक मिनट, ठीक है, ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, चला गया पेज, जाने दीजिए। हमने आपको बताया था कैसे जाने निपात, कैसे जाने निपात, मतलब कैसे देखते ही जान जाएं कि यह निपात है। तो उसका मैं तरीका बता दूं, लिख लीजिएगा। वाक्य में जिस शब्द या शब्दांश को हटाने पर भी, वाक्य में जिस शब्द या शब्दांश को हटाने पर भी शब्द का अर्थ, हटाने पर भी शब्द नहीं, शब्द या शब्दांश को हटाने पर भी वाक्य बना रहे, उसे निपात हो, उसे, एक मिनट, बना रहे वह प्रायः निपात होता है, वह प्रायः निपात होता है। जैसे आपने लिखा था, जी मैं आपके साथ चलूंगा, जी मैं आपके साथ चलूंगा। अब यहां देखिए, यदि मैं हटाइए जी आपके साथ चलूंगा, वाक्य सही है? नहीं है। आपके हटाइए जी मैं साथ चलूंगा, नहीं, जी मैं साथ चलूंगा, नहीं, मजा नहीं आया। ठीक है, साथ हटाइए जी मैं आपके चलूंगा, नहीं आया मजा। लेकिन जी हटाइए तो सबसे अच्छा सेंटेंस बना रहेगा, मैं आपके साथ चलूंगा। इसका मतलब जी क्या है? निपात है। जब भी क्वेश्चन आए यह ट्रिक अपनाइएगा, कभी फेल नहीं होंगे आप। क्या करिए, जो वाक्य है उसमें से जो शब्दांश है, अच्छा प्रायः इसी तरह के सब बड़े शब्दों को मत हटाया करिए। जैसे आपके वाक्य ये पूरे कंप्लीट शब्द है, इनको मत हटाया करिए। जी, भी, तो, से, क्यों, क्या, नहीं, इस तरह। अब इतना तो आप समझ ही गए हैं, तो इस तरह में से जो है उसको हटाकर देख लीजिएगा। यदि उसको हटाकर देखते ही आपको लगे कि यार इसे हटाने के बाद भले ही वाक्य का सेंस बदल गया, जैसे आपने कहा मेरा भाई वहां नहीं जाएगा, मेरा भाई वहां नहीं जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए, इसमें मैं अब फंसाता हूं आपको। मेरा भाई नहीं जाएगा, वहां हटाने पर भी एक सही वाक्य बना रहा, और मेरा भाई वहां जाएगा, नहीं हटाने पर भी एक सही वाक्य बना रहा। तो भाई ये तो जुगाड़ है। जुगाड़ के पहले मैं बार बार कॉन्सेप्ट देता हूं, क्यों? क्योंकि जिसके पास कॉन्सेप्ट होता है उसी का जुगाड़ काम करता है। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ वहां इस जैसा तो कोई निपात था ही नहीं भैया। इसका मतलब यह कोई काम नहीं है, नहीं ही सही उत्तर है।
तो भाई इसीलिए मैंने निपात के कार्य बताए, उसके भेद बताए। उन भेदों को थोड़ा सा दिमाग में रखिए और उनमें से जो मिलता जुलता शब्द है उसे हटाने पर यदि वाक्य सही बना रहे तो समझ लीजिएगा कि ये पक्का निपात है ना। जैसे आप भी चलेंगे, अब यहां देखते ही आपको लगेगा कि यार भी तो निपात में आता है, देखूं क्या इसको हटाने पर सही रहेगा। तो आप चलेंगे एकदम सही वाक्य है, इसका तुरंत मतलब हो गया भी क्या है, निपात है। तो दोस्त जो मैंने तरीका बताया, दुनिया का सबसे नायाब तरीका आपको बताया कि एक बार निपात को परीक्षा में जाने से पूर्व जस्ट पहले देखिएगा, उसके शब्दों और भेदों के प्रकार पर ध्यान दीजिएगा और उस तरह का कोई भी शब्द या शब्दांश यदि दिखे उसे हटाइएगा। उसे हटाने पर यदि वाक्य कंप्लीट बना रहे तो 100% प्रूफ हो गया कि ये निपात ही है और अपना उत्तर सही कर लीजिएगा। तो दोस्त बहुत कठिन नहीं है, आसान है निपात। आज बेहतर समझे होंगे आप, उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में, शेष बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।